Hello students, so we continue with the rootkits. सो हम सिक्योरिटी थ्रेड्स के बारे में पढ़े थे. सो हम कंटिन्यू करते हैं अपना रूट किट्स के थ्रू. सो रूट किट्स क्या होता है? ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है. A rootkit is a malicious software which hides the program from the normal method of detection and enables continued privileged access to a computer. So rootkit क्या है? ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे प्रोग्राम्स को हाइड कर देता है. मतलब कि जैसे कि नॉर्मली अगर हम कोई चीज़ डिटेक्ट करते हैं अपने पीसी में कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो रूट किट है हमारा उस चीज़ को हाइड कर देता है. अगर हमारा कोई प्रोग्राम जो है वो उसको हाइड कर देता है. नॉर्मल डिटेक्शन से जो है हम रूट किट को फाइंड आउट नहीं कर सकते कि हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो रही है. सम रूट किट इंस्टॉल्ड keyloggers which use the backdoor for access, but usually they provide access to the system to unauthorized or illegal users. कुछ रूट किट्स क्या होते हैं, वो की लॉगर्स इंस्टॉल कर देते हैं जो कि एज अ बैकडोर की तरह एक्सेस होता है. उसके थ्रू जो हमारे अनऑथराइज्ड यूज़र्स या फिर इलीगल्स यूज़र जो है हमारे सिस्टम में एंटर कर जाते हैं और वो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे सिस्टम के डेटा को. अगर एक बारी वंस इंस्टॉल्ड द रूट किट इज़ नॉट नॉर्मली स्प्रेड टू अदर सिस्टम, द सिस्टम इज़ कंट्रोल बाय इट. अ रूट किट मे बी इंस्टॉल्ड बाय अ वायरस ऑन अ सिस्टम. रूट किट जो है नॉर्मली इंस्टॉल नहीं होता, वो या तो किसी वायरस के थ्रू इंस्टॉल हो जाता है या फिर किसी कोई भी अनदर थ्रेड के थ्रू जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है. और वो फिर अगर वो एक बार इंस्टॉल हो गया तो हमारा सिस्टम जो है पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाता है और फिर हमारा सिस्टम जो है उसके ही थ्रू कंट्रोल होता रहता है. तो ये देखिए, रूट किट प्रोटेक्ट योर मशीन. रूट किट जो है हमारे मतलब कि ये है थ्रेटी मालिशियस सॉफ्टवेयर ही है जो कि हमारे सिस्टम में थ्रू वायरस के थ्रू इंस्टॉल्ड हो जाता है और हमारे मतलब सिस्टम में इनलीगल्स यूज़र या फिर अनऑथराइज्ड डाटा को एक्सेस होने के लिए एक रास्ता दे देता है एज अ बैकडोर्स. सो नेक्स्ट वन इज़ आवर की लॉगर्स. की लॉगर्स क्या होता है? As the internet grows rapidly, new kind of security threats are reported on a daily basis. The keylogger is a well-known malware that can be built into Trojan horses and used to steal sensitive personal information by logging keystrokes. The types of keyloggers are as follows. की लॉगर्स, अब जैसे जिसकी इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, आप अपनी डेली लाइफ में इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट की यूज़बिलिटी बढ़ रही है, हमारे नीड्स बढ़ रहे हैं इंटरनेट को लेके. सो इस तरीके से हमारा इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है. तो उसी के साथ जो हमारे अलग अलग तरीके के उसके साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आते जा रहे हैं हमारे इंटरनेट के थ्रू. जितना यूज़ बढ़ रहा है उसका उतने उसके सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं, उसके साथ हमारी सिक्योरिटी भी इश्यूज़ में आ रही है. तो इस तरीके से की लॉगर भी जो है एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन मालवेयर है जो कि ट्रोजन हॉर्स के थ्रू बिल्ट हो जाता है. ट्रोजन हॉर्स हमने ऊपर पढ़ा था. सो उसके थ्रू जो बिल्ट हो जाता है एंड वो जो हमारे सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशंस को स्टील कर लेता है बाय थ्रू लॉगिंग की स्टॉक्स के थ्रू. जो है वो हमारे पर्सनल डाटा को स्टील करके हमारे सिस्टम से उसे जो है डिस्ट्रॉय कर देता है. सो यहाँ पे कुछ की लॉगर्स के टाइप्स है. सो हम देखते हैं, आइए लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वन इज़ आर सॉफ्टवेयर की लॉगर्स. जो सॉफ्टवेयर के थ्रू की लॉगर्स एंटर करते हैं. सॉफ्टवेयर की लॉगर्स कैप्चर्स की स्टॉक्स बाय रनिंग प्रोसीजर्स. द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की लॉगर्स आर कर्नल बेस्ड, हुक बेस्ड एंड द यूज़र स्पेस मैथड. सो हमारे सॉफ्टवेयर की लॉगर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे की स्ट्रोक के थ्रू जो हमारा प्रोसीजर सिस्टम में जो प्रोसीजर रन हो रहा है उसमें से ही जो हमारे की स्ट्रोक्स को कैप्चर कर लेते हैं. द टाइप्स जो हमारे सॉफ्टवेयर की लॉगर्स के टाइप्स है वो हमारे कर्नल बेस्ड होता है, हुक बेस्ड होता है या फिर यूज़र स्पेस मैथड. ये तीनों जो हमारे सॉफ्टवेयर की लॉगर्स के टाइप है जिनके थ्रू जो हमारा डाटा स्टील होता है, स्टोर किया जाता है. इन द कर्नल बेस्ड सॉफ्टवेयर की लॉगर, कोड्स आर रिटन इन द कर्नल टू द डायरेक्टली इंटरसेप्ट
key events from the hardware since the kernel manage and utilizes all the hardware resources. कर्नल बेस्ड सॉफ्टवेयर की लॉगर्स में क्या होता है, जो कोड्स रिटर्न होते हैं हमारे वो कर्नल में होते हैं और वो डायरेक्टली जो है हमारे की इवेंट्स के साथ इंटरसेप्ट करके हमारे हार्डवेयर को एक्सेस कर लेता है और फिर जो है उस टाइम से क्या होता है, हमारा कर्नल ही जो है हमारी हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने लगता है, उनको यूटिलाइज करने लग जाता है. And next one, in the hook based keyloggers, the programs has access to kernel calls and capture the keystroke by subscribing to the keyboard events detected by the operating system. Hook based keyloggers के थ्रू क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम है वो जैसे कर्नल कॉल्स को एक्सेस करने लग जाता है और जो हम जैसे हम की स्ट्रोक कीबोर्ड के थ्रू जो भी हम की स्ट्रोक करते हैं, जो भी की टाइप करते हैं, वो जो है उसको सब्सक्राइब कर लेता है और इस इवेंट को जो मतलब जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उन इवेंट्स को डिटेक्ट करके उसका मिसयूज़ करने लग जाता है इन हुक बेस्ड की लॉगर्स में. सॉफ्टवेयर की लॉगर्स जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू की लॉग्स को डिटेक्ट करते हैं और उसके थ्रू ही जो है वो हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारा हार्डवेयर की लॉगर्स. हार्डवेयर की लॉगर्स जो है वो हार्डवेयर से रिलेटेड है. लाइक हार्डवेयर की लॉगर्स कैप्चर्स द की स्ट्रोक एट द हार्डवेयर लेवल. हार्डवेयर की लॉगर्स जो है वो की स्ट्रोक को हार्डवेयर लेवल पे कैप्चर करते हैं और फिर उससे डाटा स्टील करते हैं. सम हार्डवेयर की लॉगर्स आर एम्बेडेड into the keyboard which makes the detection a very difficult task. कुछ हार्डवेयर की लॉगर्स जो है वो क्या होते हैं, कीबोर्ड में ही एम्बेडेड कर दिए जाते हैं, जिसके थ्रू जो है उसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि हार्डवेयर में हम किसी चीज़ को इतनी इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है. तो उस तरीके से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हार्डवेयर की लॉगर्स को डिटेक्ट करना. देन नेक्स्ट वन इज़ वायरलेस की लॉगर स्नीफर. वायरलेस की लॉगर स्नीफर मतलब कि जब वायरलेसली मतलब कि इसमें वायर यूज़ नहीं है, तो जो हम डिवाइसेस वायरलेस डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसके थ्रू जो कीलॉगर स्नीफर्स होते हैं, मतलब कि डाटा स्नीप किया जाता है, चोरी किया जाता है. वो कैसे होता है कि एज वायरलेस कीबोर्ड बिकम्स पॉपुलर इन होम्स एंड ऑफिसेज, न्यू टाइप ऑफ कीलॉगर्स हैव बीन डेवलप्ड. अब जैसे जैसे कि हम वायरलेस डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, लाइक वायरलेस कीबोर्ड यूज़ करते हैं हम अपने होम्स या फिर ऑफिसेज़ में, तो उस तरीके के यूज़ से जो है हमारे न्यू टाइप के की लॉगर्स भी डेवलप होते हैं. दिस सॉफ्टवेयर लॉग्स की बाय कलेक्टिंग द डाटा पैकेट सेंड बिटवीन द कीबोर्ड एंड द रिसीवर. क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर लॉग कीज़ होते हैं वो जो हमारे डाटा पैकेट्स को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि अब एक जो जैसे कि वायरलेस कीबोर्ड है उस एंड से हमारा डाटा सेंड हुआ एज अ फॉर्म डाटा पैकेट्स के फॉर्म में, एंड देन जो रिसीवर एंड है तो उन दोनों के बीच में ही जो है वो सॉफ्टवेयर की लॉग्स जो है उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उसका यूटिलाइज करते हैं. वायरलेस कीबोर्ड्स यूटिलाइज द इनक्रिप्शन टेक्निक टू प्रिवेंट स्निफिंग. अब स्निफिंग से प्रिवेंट करने के लिए वायरलेस कीबोर्ड जो है वो क्या इनक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. इनक्रिप्शन टेक्निक्स होते हैं जिसमें हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं और उसको हम सिक्योर कर देते हैं एज अ पासवर्ड लगा के या फिर कुछ भी, तो उसको हम एज अ सिक्योर कर देते हैं. बट द सिक्योरिटी मैकेनिज्म इजीली ब्रोकन बाय क्रैकिंग द इनक्रिप्शन की विद द हेल्प ऑफ फ्यू की कॉम्बिनेशन. बट जो हमारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो उसको इजीली ब्रेक कर देता है एंड जो इनक्रिप्शन की होता है वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है कुछ की कॉम्बिनेशन से. तो इस तरीके से जो है वायरलेस की लॉगर्स हमारे डाटा की स्निफिंग कर लेते हैं और वो हमारा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर इनसिक्योर हो जाता है. ये तीनों जो थे हमारे की लॉगर्स के टाइप्स थे, जिनके थ्रू हमारा डाटा जो है वो स्टील किया जाता है या फिर किया जा सकता है. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक